आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो आज ट्रंप से मिलने वाले हैं, साथ ही साथ यूरोपियन लीडर्स भी हैं। इस बार ज़ेलेंस्की मतलब भाई पिछली बार अकेले पड़ गए थे, धर के ट्रंप ने गरिया दिया था। टिपिकल ट्रंप भाई, बंदा पागल है, क्या ही कर सकते हैं। तो इस बार पूरा यूरोप जो है वो ज़ेलेंस्की के साथ जा रहा है कि इस बार हम तुमको परेशान मत, तुम अगर ट्रंप गरियाएगा तो तुमको साथ में गरियाएगा, तुमको अकेले नहीं गरियाएगा, ठीक है। तो ये सब होने वाला है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, बात करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। आज युद्ध का रुख डिसाइड हो जाएगा कि क्या होगा। तो इससे पहले आगे बढ़े बता दूं कि एआई का कोर्स अब हम दोस्तों 23 अगस्त को बंद कर देंगे। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हमने कुछ सीट्स ऐड की हैं। देखिए हम बहुत ज़्यादा, इसलिए प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारे जब स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो सर एक है, तो सबका वो सवालों के जवाब देते हैं। तो इसीलिए इस बार हम लिमिटेड लोगों को ही लेके चल रहे हैं, लेकिन आप कोर्स में अवेल कर सकते हैं। अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं, वीडियो क्रिएट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पैसा कमाना चाहते हैं, तो दुनिया का सबसे सस्ता एआई का कोर्स है, मात्र 800 रुपये का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि नेटो भूल जाओ, नेटो में तुमको एंट्री नहीं मिलने वाली है ना। अब नेटो में एंट्री नहीं मिलने वाली, ये इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है। अब इनके जो स्टीव विटकॉफ है उन्होंने और खतरनाक बात बोल दी है ना। डोनाल्ड ट्रंप के स्टीव विटकॉफ उन्होंने कहा है कि भाई रशिया जो है ये मान गया है कि नेटो नहीं लेकिन नेटो लाइक सिक्योरिटी दे देंगे हम। ये कैसे हो सकता है? व्लादिमीर पुतिन क्या इससे मान सकते हैं? मुझे देखिए, अगर हम नेटो की बात करते हैं तो इधर था नेटो कोल्ड वॉर में और इधर था वार्सो पैक्ट, ठीक है। ये सोवियत बैक्ड था, ये सोवियत बैक्ड था रशिया, और ये अमेरिका बैक्ड था। अब ये नेटो 1949 में बना, उसके बाद तुरंत वार्सो पैक्ट बन गया। अब अभी इसमें 32 मेंबर्स हैं। यूरोप के 30 मेंबर्स हैं और 2 हैं अमेरिका, वही नॉर्थ अमेरिका, और यहां पे 2। अब क्या है कि जब सोवियत 1991 में टूटा तो कुछ देश वहां पे भी आए। चलो मुझे 2 देश ऐसे बताओ यूरोप के जो नेटो के मेंबर नहीं और जिन पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी। जब इसने नेटो को ज्वाइन किया इन देशों ने, तो यहां पर रशिया की बैंड बज गई, क्योंकि वो नेटो की फोर्सेस बॉर्डर पे आने लगी। अब देखिए 1991 में वार्सो पैक्ट खत्म हो गया क्योंकि सोवियत ही खत्म हो गया, लेकिन नेटो जिंदा रहा, एक यूनिलेटरल वर्ल्ड बन गया, जिसको टिपिकल हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर किसी भी मेंबर स्टेट पर हमला होगा तो सारे के सारे मिलकर हमला कर देंगे। इसीलिए हर कोई चाहता है कि हम नेटो को ज्वाइन कर लिए, एक ज्वाइंट मिलिट्री है, ठीक है। यानी कि देखिए अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता और यूक्रेन पर हमला हुआ जैसे अभी हुआ है, तो रशिया पे सब मिलकर हमला कर दे। ताइवान पे तो सिक्योरिटी अमेरिका नहीं थी, तो नेटो का मेंबर होना अपने आप में बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी है, संगठन में शक्ति है, और आप अमेरिका को नहीं हरा सकते भाई। लेट्स बी ऑनेस्ट, अभी आप भूल जाइए। और ऊपर से यूरोप की टेक्नोलॉजी, भाई यूके, अमेरिका मिलके, फ्रांस, जर्मनी सब सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, टिका हुआ है, बल्कि अभी उसने अपनी मिलिट्री उतारी भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि यूरोप और अमेरिका मिलिट्री उतार दे तो खेल खत्म हो जाएगा। तो एक तरीके से नेटो जो है वो अभी जिंदा है, और इनका आर्टिकल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके जो स्टीव विटकॉफ है, जो कि स्पेशल इन्वॉय हैं, बहुत ही ज्यादा, मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप की आंखों के तारे हैं, दायां हाथ बायां हाथ, ठीक है। तो स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि भैया पुतिन मान गए हैं कि देखिए हम नेटो में तो यूक्रेन को ज्वाइन नहीं कराएंगे, लेकिन हम आर्टिकल 5 भी नहीं उसमें लागू होगा, बट इसी तरीके का कुछ सिक्योरिटी कवर यूक्रेन को दे देंगे। अब रशिया की तरफ से तो कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो आया नहीं है, और ना ही पुतिन ने इस तरीके का कोई कमेंट किया है पब्लिकली। भाई अगर ऐसा होता तो इसीलिए फॉरगेट नेटो, नेटो भूल जाइए। जब इनसे पूछा गया कि नेटो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन नेटो जैसी हम व्यवस्था आपको करके दे देंगे, तो अगर ऐसा है तो भाई फिर तो वॉर रुक ही जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि उनके जैसे ही वो चुन के आएंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर वॉर रोक देंगे। 6 महीने हो गए, वॉर रुकने का नामो निशान नहीं। खैर ये तो वही आपको पता है कि इलेक्शन प्रोपेगेंडा है, कि इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करना है। और आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की मेन जड़ ही नेटो है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि जब यूरोपियन देश, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, तो नेटो की फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस रशिया के बॉर्डर पे आ रही हैं, आती जा रही हैं। अब जब वो रशिया के बॉर्डर पे आ रही है तो रशिया का तो दिमाग खराब हो गई। अब यूक्रेन भाई ऐतिहासिक तौर पे वो रशिया के साथ रहा है, हमेशा से वो, मतलब 2000 साल से वो रशिया का ही पार्ट है। तो अगर आप देखो तो रशिया कभी उसको अलग ही नहीं कर पाएगा। तो जब यूक्रेन पे बात आई और यूक्रेन बहुत ही ज्यादा वेस्ट होने लगा, तो 2014 में सबसे पहले तो क्रीमिया पे
क्रीमिया को जो एनेक्स किया है, अब उसका भी ब्लेम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्रुथ सोशल पे, अपना इनको जो सोशल मीडिया है ट्रुथ, उसमें उन्होंने बराक ओबामा पे डाल दी कि बराक ओबामा की वजह से, क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, तो रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया 2014 में। अब उसके बाद जो है जो वॉर शुरू हुआ वो बाइडन के समय हुआ, तो डेमोक्रेट्स को आड़े हाथों लिया है कि मैं होता तो फिर वॉर नहीं होता। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो यहां पे बात इतनी सी है कि आज मिलने वाले हैं, और अगर जेलेंस्की को ये आइडिया दिया, हो सकता है 3 घंटे मीटिंग चली है पुतिन और ट्रंप के बीच में, क्या हुआ उसमें नहीं पता, नोबडी नोज, लेकिन यहां पे पुतिन ने समझाया कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वॉर। और यहां पे अगर ऐसा पुतिन माने हैं, क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास नहीं कर सकते, वो ये बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान हमने रोक दी। मुझे नहीं लगता कि व्लादिमीर पुतिन इस तरीके की बातों को शायद माने हो गया, कोई ऐसा प्रस्ताव रखा गया होगा, क्योंकि देखिए मुद्दा ही ये है कि आपकी फोर्सेस यहां पे ना आए। अब भाई देखो, अगर आप सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को दे दे तो बात तो वही होगी, वो नेटो को ज्वाइन करे चाहे ना करे, लेकिन बात तो यूक्रेन को सिक्योरिटी कवर मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसे पुतिन इस बात पे मान जाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप अपनी झूठ के लिए फेमस है, तो समझना है। मीटिंग में दोस्तों, मीटिंग का मुद्दा क्या होने वाला है? यूक्रेन, भाई यूक्रेन के पास कुछ नहीं है, टेक्निकली कुछ नहीं है, और अगर यूक्रेन नहीं रुका तो रशिया जो है, ये यही बोला है ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल पे कि अगर तुम नहीं रुके तो करते रहो वॉर, तुम अगर नहीं रुके तो भाई पूरा यूक्रेन चला जाएगा। रशिया धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, मात्र 90 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी इस समय यूक्रेन के पास है। रशिया 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का डॉनबास पूरा उसके पास है, और रशिया कह रहा है कि हम डॉनबास हमको दे दो, और यूक्रेन कह रहा है कि हमारे पास 15 से 20% अभी भी डॉनबास का बचा हुआ है, जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क आ जाता है। और रशिया कह रहा है कि हम वहीं पे ही रुक जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अब जेलेंस्की का ये कह रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर ऐसा है, आप मत बढ़िए आगे, लेकिन हम 1 इंच नहीं देंगे डॉनबास का। तो मैं भाई, आप लॉजिकली सोचिए कि आपने एक इंसान के ऊपर खूब पैसा लगाया है, अब वो वहीं का वहीं है, बल्कि वो हार रहा है, तो अमेरिका और यूरोप भी एक ही वक्त तक पैसा लगाएंगे, तो पूरी दुनिया भी यही कह रही है कि भाई रुक जा जेलेंस्की, रुक जा। अब हालांकि अगर आप देखो तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, अपनी टेरिटरी कोई नहीं देगा, ये बहुत मुश्किल होता है, कौन टेरिटरी दे देगा? इसका मतलब यूक्रेन हार गया, और पुतिन तो जीत ही गए हैं। तो इसीलिए एक बहुत ही भयानक डेडलॉक है। अब इसका क्या एंड है? एंड यही है कि या तो इस लैंड स्वैप हो, कि भाई जो अभी रशिया के पास है, रशिया कुछ उनको अपना लैंड दे और ये लैंड दे दे, यही हो सकता है। दूसरा, नेटो की जिद छोड़े जेलेंस्की, या नेटो सिक्योरिटी लाइक कवर। तीसरा, भाई प्रिजनर जो इतना ज्यादा रशिया ने बच्चों को और प्रिजनर्स को किडनैप किया हुआ है वो छोड़े। और रशिया कह रहा है कि भैया देखो, गेंद हमारे पाले में है, तो हम ट्रीटी को नेगोशिएट करेंगे, अगर कोई पीस ट्रीटी, क्योंकि यहां पे सीज फायर नहीं, यहां पे इमीडिएट पीस डील की बात है। सीज फायर से क्या मतलब है? वो फिर टूट जाएगा, फिर रशिया जो है वो, यूक्रेन इस समय, यूक्रेन इज रनिंग आउट ऑफ मैन पावर। और आज ही दोस्तों खार्किव पे बैलिस्टिक मिसाइल मार दी है, 11 लोग मर गए हैं। आज ही दोस्तों ये हुआ है, आज ही रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल मारी है। तो ये वॉर जो है वो लगातार चलता रहेगा, अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, और उसमें यूक्रेन पूरे चला जाएगा, वो यूक्रेन बचेगा नहीं। 3.5 साल से वॉर चल रहा है, 3.5 ईयर्स। तो यही है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब मीटिंग में जो होगा हम आपको बताएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बाकी आप हमारे एआई के कोर्स को अवेल करें। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।